11th फिजिक्स प्यारे बच्चों, वेव्स से संबंधित एक क्वेश्चन जिसमें दो फेनोमेना एक साथ काम कर रहे हैं, डॉपलर्स इफेक्ट और फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। ये दोनों कॉन्सेप्ट को मिला के ये बहुत बेहतर क्वेश्चन बनाया गया है। ए कार while whizzing a frequency f is approaching a valve with velocity vc. If the velocity of sound in air is v, sound v, then find the number of beats heard by the driver per second. Number of beats heard by driver per second means beat frequency, and beat frequency is equal to, by concept, the difference of two individual frequencies. Okay, so which two individual frequencies? ये ड्राइवर जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है वो तो सुन ही रहा है, दूसरी रिफ्लेक्ट होके जा रही है, उनमें फ्रीक्वेंसी में जरा सा अंतर आ जाएगा, बस इसी कारण बीट फॉर्मेशन होगा और उन दोनों फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होगा, यही बीट फ्रीक्वेंसी होगी। क्वेश्चन आसान है, बस बढ़िया बना रखा है क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, इसको एफ फ्रीक्वेंसी सुनाई दे ही रही है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या है ये पता लगाना है। तो आइए पहले बात करते हैं, इस दीवार को कौन सी मिल रही है। अगर ये खड़ी खड़ी सीटी बजाती तो एफ फ्रीक्वेंसी ही इसको प्राप्त होती, पर इसके मोशन के कारण इसको बदली हुई फ्रीक्वेंसी महसूस होगी, जिसका मैंने एक बहुत बड़ा फॉर्मूला आपको बता रखा है, एन डैश इज इक्वल टू एन इंटू वीओ माइनस वी एस। अगर दोनों के दोनों साउंड की डायरेक्शन में चल रहे हो, ये एक फॉर्मूला सारे काम कर देता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो हम निकाल रहे हैं सबसे पहले फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय वाव, फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय वाव F1 के लिए। तो जो नेचुरल है F और V माइनस वीओ अपॉन V माइनस वी एस। तो ऑब्जर्वर तो रेस्ट में। रही बात इसकी, तो साउंड ऐसे जा रही है और इसी की स्पीड में सोर्स भी चल रहा है, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, स्पीड है इसकी 20। इट्स ओके। ये फ्रीक्वेंसी दीवार को प्राप्त हो रही है कार के मोशन के कारण, एफ वी अपॉन वी माइनस वी। यही जो कि तू रिफ्लेक्ट हो जाएगी F1। अरे F1 इधर जा रही है, अब ये सोर्स की तरह काम कर रहा है, जो भेज रहा है वापस, यहां से फ्रीक्वेंसी जा रही है, यहां से साउंड जा रही है, ऑब्जर्वर रेस्ट में है, जो कि वाल है, जो सुन रहा है वो ड्राइवर है जो सुन रहा है, और इस समय वो चलते चलते सुन रहा है, ठीक है। मजे की बात है, यानी कि इस समय जो है सोर्स ये वाल है, यहां से वेव ऐसे जा रही है, ये है साउंड की डायरेक्शन, और ये है ऑब्जर्वर जो सुने, ओके, जिसकी स्पीड है v। तो नाउ फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय ड्राइवर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम पर। एक तो सुन रहा खड़े खड़े, मतलब अपने आप ही एफ यहां से टकराएगी जो आ रही है, रिफ्लेक्टेड बाय वाव, एफ डबल डैश कर दीजिए, F2 कर दीजिए, अब F1 F2 क्या करते हैं, कितनी
तो कितने रिफ्लेक्ट कर रहा है? जितने प्राप्त करी थी उसने, F1, उसके बाद V माइनस VO अपॉन V माइनस VS। ऑब्जर्वर ये है जो कि साउंड की डायरेक्शन के ऑपोजिट चल रहा है, तो प्लस हो जाएगा V। सोर्स ये है जो कि इसमें रेस्ट में। बस क्या से सिचुएशन चेंज हो रही है, ध्यान रखें। कभी प्राप्त करता है, कभी दाता है। तो F1 निकाल चुके थे हम, F इंटू V अपॉन V माइनस VC और इंटू V प्लस VC अपॉन V। ये V भी कैंसिल हो जाएगा। V प्लस VC अपॉन V माइनस VC, ये इसको प्राप्त होगी। सो बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ बीट्स हियर पर सेकंड, उसी को बीट फ्रीक्वेंसी बोलते, इज इक्वल टू F2 माइनस F। F थी जो उसको खड़े खड़े सुनाई दे रही थी, और F2 है जाना, दीवार से रिफ्लेक्ट होकर आना, अब जो सुनाई दे रही है उसको। इनमें जो डिफरेंस होगा वही बीट फ्रीक्वेंसी होती है। इट इज द कॉन्सेप्ट। F2 निकाल चुके हैं, F V प्लस VC अपॉन V माइनस VC माइनस F। You can take F as common and calculate V plus VC upon V minus VC minus 1 and finally F into LCM V minus VC ऊपर V minus V तो कट जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, VC प्लस VC 2VC। ओके, तो चाहो तो आप इसको 2FVC अपॉन V माइनस VC भी लिख। ओके, तो ये था सिंपल। इसमें डॉपलर कॉन्सेप्ट भी खतरनाक मोड में काम करा है और बीट फ्रीक्वेंसी तो सिंपल ही हो। ओके।